आज के इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं कि एनएसडीएल से सीडीएसएल के अंदर आपको अपने शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड्स वगैरह ट्रांसफर करने तो आप कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको सीडीएसएल टू सीडीएसएल ऑप्शन जहाँ पे बताया था कि ऑनलाइन कैसे ऑप्शंस वगैरह काम करता है, कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो चेकआउट नहीं किया प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखिए हमारे इंडिया के अंदर मोस्टली जितने भी डिस्काउंटेड जो पॉपुलर ब्रोकर्स होते हैं वो सारे के सारे जो है सीडीएसएल के ऊपर है, और जितने भी बैंकिंग के जो है फुल फ्लैश जितने भी ब्रोकर है वो सारे के सारे एनएसडीएल के ऊपर है। अब होता क्या है, अगर किसी का पुराना डीमैट अकाउंट है या लेट सपोज उसने कहीं पे बैंक के अंदर जो है अपने डीमैट अकाउंट वगैरह खुलवा रखा है, उसके बाद में उसको जाकर पता लगा कि यार इंडिया के अंदर कुछ डिस्काउंटेड ब्रोकर भी है जहाँ पे चार्जेस वगैरह आपको कम बियर करने पड़ते हैं। तो आज मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि अगर आपको यहाँ पे एनएसडीएल से सीडीएसएल के ऊपर अपने शेयर ट्रांसफर करने हैं, ऑनलाइन क्या मेथड है, ऑफलाइन क्या मेथड है, क्या वाइस वाइसा भी अगर आप करना चाहते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए सीडीएसएल से एनएसडीएल के अंदर भी करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। तो गाइस ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैं ट्रांसफर प्रोसीजर की बात करूं तो तीन टाइप के नॉर्मली ट्रांसफर होते हैं। या तो एक होता है कि सीडीएसएल टू सीडीएसएल आपने कर लिया या फिर एनएसडीएल टू एनएसडीएल कर लिया। वो बेसिकली आपका कहलाता है कि इंट्रा डिपॉजिटरी ट्रांसफर हो गया, यानी सेम जो डिपॉजिटरी है उसी के अंदर आपका डीमैट अकाउंट है। मान लीजिए एक अकाउंट मान लीजिए आपका ग्रो के ऊपर था, एक अकाउंट आपका ज़ीरोधा के ऊपर है। अब दोनों जो है ब्रोकर जो है सीडीएसएल के साथ में काम करते हैं तो आप इजीली जो है एक दूसरे के साथ में यहाँ पे शिफ्टिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं जैसे कि एनएसडीएल से सीडीएसएल के अंदर ट्रांसफर करना है, एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ये मेरा क्लाइंट मास्टर लिस्ट है। मेरा जो एक अकाउंट है वो कोटक सिक्योरिटी के साथ में है, और यहाँ पे अगर जैसे मैं बात कर रहा था कि मेजरली जितने भी बैंक्स होते हैं उन सभी के जो डिपॉजिटरी है वो मोस्टली यहाँ पे एनएसडीएल के साथ में ही है। अब मान लीजिए गाइस मुझे कोटक सिक्योरिटी से ज़ीरोधा के ऊपर ट्रांसफर करना है, यानी सिंपली तरीके से मैं अपने एनएसडीएल के जो शेयर्स है वो सिंपली तरीके से सीडीएसएल के ऊपर यहाँ पे ट्रांसफर करना चाहता हूं। अब गाइस ये वाला जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा यार यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है एज कंपेयर टू द सीडीएसएल, क्योंकि एनएसडीएल की जो ऑप्शन जो आपको प्रोवाइड करता है वो बहुत ही कम प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू द सीडीएसएल। तो गाइस यहाँ पे आपके पास में सिंपली दो मेथड है, एक आपका ऑनलाइन मेथड है, एक ऑफलाइन मेथड है। जो ऑनलाइन मेथड है वो एनएसडीएल का स्पीड ई सर्विस के थ्रू यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन यूज में लेना पड़ता है, और वहाँ पे ध्यान रखिएगा आपको एक डिजिटल सिग्नेचर भी बनवाना पड़ता है और एक स्मार्ट कार्ड भी जो है बनवाना पड़ता है। अगर उसकी मैं कॉस्टिंग की बात करूँ तो 1800 रुपये से भी ज़्यादा की उसकी कॉस्टिंग आती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा यार एक्सपेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे प्रोसेस है। और गाइस जो दूसरा प्रोसेस है वो थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कह सकता, लेकिन मैनुअल प्रोसेस रहेगा जहाँ पे आपको फिजिकल डिलीवरी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देनी पड़ती है, वो भी ब्रोकर के थ्रू। तो चलिए गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑनलाइन मेथड दिखाना चाहूंगा कि वो कैसे काम करता है। तो आपको एनएसडीएल की ई सर्विस के ऊपर जाना पड़ेगा। आप गूगल के अंदर टाइप करेंगे एनएसडीएल ई सर्विसेज तो कुछ इस टाइप का आपको पेज जो है यहाँ पे ओपन हुआ दिखाई देगा। तो इसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे स्पीड ई करके एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अंदर आपको सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा। तो अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं हो रखा है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाना है। यहाँ पे आपको स्पीड ई करके यहाँ पे ऑप्शन मिल जाने वाला है। अब यहाँ पे जो साइन अप होता है ना वो दो तरीके से होता है। एक तो नॉर्मल आप पासवर्ड क्रिएट करके अपना साइन अप कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, शेयर आपके ना आप ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। आप बस अपने डीमैट अकाउंट की रिपोर्ट देख सकते हो, उसमें आईएसएन नंबर देख सकते हो, सिक्योरिटीज का कितने शेयर्स पड़े हुए, उसकी वैल्यू क्या है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं अगर आपको शेयर ट्रांसफर करने हैं तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है स्मार्ट कार्ड यूजर का, वो आपको यूज में लेना पड़ेगा। और वो यार थोड़ा सा काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। मतलब आपको दो एप्लीकेशन फॉर्म और पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह जो डाउनलोड वगैरह करनी पड़ती है, उसको साइन वाइन करना पड़ता है, फिर ब्रोकर को भेजना पड़ता है, फिर ब्रोकर उसको अप्रूव करता है, सारी चीजें करता है, फिर आपका एक डिजिटल सिग्नेचर वगैरह बनेगा, स्मार्ट कार्ड वगैरह बनेगा। उसके बाद में जाकर आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे असाइन होता है, वो भी ब्रोकर की तरफ से। तो ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। जबकि गाइस ये जो पासवर्ड वाला ऑप्शन है वो काफी ज्यादा ईजी है। इसमें आप शेयर तो ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, लेकिन इसका भी यहाँ पे यूजफुल रहेगा अगर आप शेयर ट्रांसफर करना चाहते हो, जो कि आगे जाके मैं बताने वाला हूं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक यूजर आईडी सेट करनी है, एक यूजर नेम सेट कर लीजिएगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, क्लाइंट आईडी और डीपी आईडी आपको कहां से मिलेंगे। तो गाइस आप अपने ब्रोकर से सिंपली तरीके से क्लाइंट मास्टर लिस्ट यहाँ पे जो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वो आपको इस टाइप का एनएसडीएल का जो है एक यहाँ पे पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड कर देगा, या सिंपली आप अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन के अंदर भी जाएंगे तो वहां पे भी आपको क्लाइंट आईडी जो डीपी आईडी होती है वो सिंपली तरीके से आपको मिल जाती है। तो जैसे गाइस आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो इस तरह का आपके स्क्रीन के सामने इंटरफेस आता है। आपने जो भी यहाँ पे यूजर आईडी वगैरह सेट किया है वो सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है, अपना पासवर्ड डालना है। अब देखिए गाइस अगर आपने स्मार्ट कार्ड वाला ऑप्शन यूज किया है तो यहाँ
यहाँ पे आपको नीचे ना यूज सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन जैसे मैंने बताया कि यार वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑप्शन है, हम लोग चीपेस्ट तरीका यहाँ पे यूज़ में लेने वाले हैं। तो सिंपली तरीके से जैसे आप लॉगिन करेंगे तो अपने अकाउंट के अंदर आप सिंपली तरीके से लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ज़्यादा ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे आप व्यू एसओटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो गाइस आपके जितने भी स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग्स होंगी उसका आईएसएन नंबर हो गया, सिक्योरिटी का, उस सिक्योरिटी का नाम हो गया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड लिखा हुआ है, उसका आईएसएन नंबर हो गया, कितना आपके पास में बेनिफिशियरी बैलेंस वगैरह पड़ा हुआ है, उसकी राइट नाउ भी वैल्यू क्या चल रही है। तो ये सारी चीजें आपको सिंपली तरीके से दिखाने वाला है। अल्टीमेटली कह सकते हैं आपके पोर्टफोलियो की सिंपली तरीके से होल्डिंग्स हो गई। अब गाइस नॉर्मल अगर आपने ऐसा अकाउंट क्रिएट किया है जिसके अंदर केवल आपको पोर्टफोलियो की होल्डिंग वगैरह दिखने वाली है और कोई स्मार्ट कार्ड का ऑप्शन वगैरह नहीं है, तो उस केस में ऑनलाइन मेथड के थ्रू आप यहाँ पे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। अब गाइस हम लोग सिंपली लेने वाले हैं ऑफलाइन मेथड को। जी हाँ, तो ऑफलाइन मेथड में काफी ज्यादा जो है आपके लिए यूजफुल रहता है और ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे प्रोसेस नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आपका जो भी ब्रोकर है उसको सिंपली तरीके से कांटेक्ट करना है और सिंपली तरीके से आपको यहाँ पे जो है डीआईएस की यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट डालनी है। अब गाइस डीआईएस क्या होता है आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। हर जो ब्रोकर होता है आपको एक डिलीवरी स्लिप करके बोला जाता है, इसको डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप करके बोला जाता है। तो ये जो है आपको एक चेकबुक की तरह भी यहाँ पे मिलती है। तो जब भी आप यहाँ पे अपने ब्रोकर को रिक्वेस्ट करेंगे वो कुरियर के थ्रू आपको ये भेजता है और इसके कुछ नॉमिनल चार्जेस वगैरह भी रहते हैं और वो ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है। तो देखिए इस टाइप की स्लिप आती है और ये स्लिप आपको भर करके वापस अपने ब्रोकर को जो है उसके ऑफिस में भेजनी पड़ती है। जैसे कि मैं कोटक सिक्योरिटी की बात करूं तो इस टाइप की आपको स्लिप वगैरह दिखने वाली है। अब गाइस इस स्लिप के अंदर आपको फायदा क्या मिलेगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको फिलअप कैसे करना है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो गाइस यहाँ पे सिंपली तरीके से आपको अपनी डेट वगैरह मेंशन करनी है, क्लाइंट आईडी आपको मेंशन करनी है जो कि एनएसडीएल की होगी ऑब्वियसली बात है, डीपी आईडी ऑब्वियसली बात है आपको बाय डिफॉल्ट ही कोटक सिक्योरिटी यहाँ पे मेंशन या आपका जो भी ब्रोकर है वो मेंशन करके देगा। फिर यहाँ पे स्लिप के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सिंपली मिलने वाला है इंटर डिपॉजिटरी इंस्ट्रक्शन। जी हाँ, तो यहाँ पे गाइस आपको जो है एनएसडीएल से सीडीएसएल के अंदर ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी और डीपी नेम तीनों का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जिस भी अकाउंट के अंदर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं कोटक से जीरोधा के अंदर ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो जीरोधा का जो डीपी आईडी है, जो क्लाइंट आईडी है मेरा अल्टीमेटली जिसको मैं आईपीओ के लिए यूज में लेता हूँ, वो सिंपली तरीके से मेरे को यहाँ पे मेंशन करना है। तो गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं जैसे जीरोधा के अंदर आपको सिंपली अपनी डीमेट आईडी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और वही चीज सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको इंसर्ट करनी है और डीपी नेम के अंदर आपको सीडीएसएल का नाम डालना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको रीजन वगैरह डालना है। और एक और चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे आपका जो है ब्रोकर भी यहाँ पे आपको सपोर्ट करता है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीजें मेरे को इंसर्ट वगैरह करनी है कस्टमर केयर के थ्रू। और उसके बाद में गाइस यहाँ पे एक स्लिप के अंदर आपको 4 सिक्योरिटी के ऑप्शन मिलते हैं, यानी एक जो डिलीवरी स्लिप होगी उसके अंदर आप केवल 4 आईएसएन कोड को डालकर यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 आईएसएन कोड डालने पड़ेंगे। अब ये सिक्योरिटीज और सिक्योरिटी का नेम, कितनी क्वांटिटी है और वर्ड्स के अंदर, ये सारी चीजें आपको कहां से मिलेगी, ये मिलेगी आपको सिंपली एनएसडीएल वाले अकाउंट से। तो गाइस एनएसडीएल के अंदर हम लोगों ने जो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग्स यहाँ पे डाउनलोड किया था उसके अंदर आपको प्रॉपर तरीके से आपका आईएसआई नंबर ऑफ द सिक्योरिटी हो गया और उसका डिस्क्रिप्शन हो गया, कितना आपके पास में बैलेंस वगैरह यानी कि कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। तो सिंपली तरीके से आपको 1 बाय 1 करके यहाँ पे सिंपली जो है चीजें इंसर्ट करनी है और कितनी क्वांटिटी के अंदर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं वो चीजें आपको इंसर्ट करनी है। गाइस जैसे बताया कि इसके अंदर केवल 4 आईएसएन केवल आप ट्रांसफर कर सकते हैं पर डीआईएस और ये डिपेंड करता है ब्रोकर टू ब्रोकर। उसके बाद में अगर आपको और ट्रांसफर करने हैं तो आप मल्टीपल डीआईएस को यूज में ले सकते हैं। साथ में गाइस यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा, आपको यहाँ पे सिंपली सिग्नेचर करने पड़ते हैं और सिग्नेचर आपके मैच होने चाहिए जब भी आपने कोटक सिक्योरिटी के साथ में डीमैट अकाउंट खुलवाया था या जहां पे भी आपका एनएसडीएल का अकाउंट है। और एक और चीज, ये पूरा ऑफलाइन प्रोसेस होगा, यहाँ पे प्रॉपर डिलीवरी जो स्लिप्स होगी उसको साइन करके आपको कुरियर करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं कोटक सिक्योरिटीज की बात करूं तो उनका मुंबई के अंदर ऑफिस है, तो वहां पे मुझे बेसिकली यहाँ पे कुरियर वगैरह करना पड़ा था। साथ में गाइस ये सारी जो एक्टिविटी है एकदम फ्री ऑफ द कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं होती है, इसके अंदर आपको कई तरह के चार्जेस बियर करने पड़ेंगे। जैसे एक शेयर ट्रांसफर फीस होती है जो डिपेंड करता है ब्रोकर टू ब्रोकर। इवन अगर मैं जीरोधा की भी बात करूं तो वो भी यहाँ पे 25 रुपए पर आईएसएन की बेसिकली फीस वगैरह चार्ज करता है। तो गाइस इनके कुछ परसेंटेज होते हैं जैसे कि 0.03% या फिर 25 रुपए, दोनों में से जो भी हायर होगा। ऐसे अगर मैं कोटक सिक्योरिटीज की भी बात करूं तो इनके भी अलग अलग यहाँ पे चार्जेस है कि 0.04% या फिर मिनिमम 20 रुपीज, दोनों में से जो भी हायर वगैरह रहेगा। तो गाइस ये सारी एक्टिविटी आपकी ऑफलाइन होती है और जैसे ही यहाँ पे आपका जो है रिक्वेस्ट उनको जाता है, बेसिकली आपको ईमेल के ऊपर अलर्ट वगैरह मिल जाता है। और गाइस विद इन द फ्यू डेज जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे अप्रूव होती है तो सिंपली तरीके से आपकी जो सिक्योरिटीज होगी वो आपके सीडीएसएल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दी जाती है। और जैसे ही ट्रांसफर होती है आपको प्रॉपर्ली सीडीएसएल की तरफ से ट्रांजेक्शन यूनिट डीमैट अकाउंट की तरफ से इस टाइप का ईमेल वगैरह मिलता है जिसके अंदर आपके सिक्योरिटी
सिक्योरिटी वगैरह, कितनी सिक्योरिटी यहाँ पे क्रेडिट वगैरह हुई है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। फिर ये वाली जो सिक्योरिटी होगी, आपका जो भी यहाँ पे CDSL का अकाउंट होगा, लेट्स सपोज ज़ीरोधा का अकाउंट है, तो वहाँ पे आपको पोर्टफोलियो के अंदर देखने को मिल जाता है। तो गाइस अगर मैं बात करूँ, अगर आपको NSDL से CDSL के ऊपर ट्रांसफर करना है तो ऑनलाइन ऑप्शन थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो उससे बेटर है सिंपली आप अपने ब्रोकर को कांटेक्ट कीजिए, DIS का फॉर्म मंगाइए उनसे, जो स्लिप्स वगैरह होती है उसके अंदर अपना सिक्योरिटी का नेम, ISIN नंबर वगैरह डालिए, साइन करिए, उनको भेजिए कुरियर के थ्रू, तो वहाँ पे आपकी कॉस्ट वगैरह भी कम लगेगी और आपको अपना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली बैकएंड की उनकी जो टीम होती है वो यहाँ पे जो है NSDL से CDSL के अंदर आपके शेयर्स वगैरह ट्रांसफर कर देती है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, और अगर आप CDSL से NSDL के अंदर यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो को यहाँ पे जरूर देखिएगा, जहाँ पे मैंने CDSL टू CDSL और CDSL टू NSDL भी यहाँ पे मैंने आप लोगों को प्रोसीजर बता रखा है।